अपने सुख के लिए मैं 4 राजकुमारों का बलिदान कैसे लेती गोविंद? और राजकुमारों के साथ तो सारे समाज की आशाएं जुड़ी होती हैं। सारे समाज को मैं किस प्रकार निराश करती? इसलिए मुझसे ये अधर्म हो गया गोविंद। मुझे और कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दिया। इतने लोगों के सुख का विचार करके तुमने ये निर्णय लिया द्रौपदी, तो यह धर्म कैसे हो सकता है? समुद्र में रहने वाली सीप में कंकर जाता है तो वो उस कंकर को भी मोती बनाकर लौटाती। तुमने भी आज इस अधर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाकर लौटाया है द्रौपदी। मुझे तुम पर गर्व है द्रौपदी। गोविंद, वो जो भेंट आपने मुझे दी थी, वो 5 पत्थर, धर्म के वो 5 आधार, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे 5 पांडवों से विवाह करने का आदेश दे रहे हैं। गोविंद, क्या आप वास्तव में इसे धर्म मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस कार्य को धर्म कहकर मैं संसार की सारी स्त्रियों के हृदय में दुख नहीं लिख सकता। ये अधर्म है और अधर्म ही रहेगा। किंतु तुम्हारे हृदय की करुणा ने तुमसे ये निर्णय करवाया है और करुणा तो धर्म का आधार है। ये बात है। मैं समझी नहीं गोविंद। मैंने तुम्हें जो 5 पत्थर दिए थे द्रौपदी, वो धर्म का उपदेश था। धर्म का आदेश तो दिया ही नहीं जाता। किंतु तुमने धर्म के उन 5 आधारों को हृदय में स्थान दिया। ज्ञान बुद्धि को स्थिर करता है, धीरज मन को स्थिर करता है, प्रेम हृदय को स्थिर करता है और समर्पण शरीर के आवेगों को शांत कर शरीर को स्थिर करता है। और न्याय आत्मा को स्थिर करता है। मन, बुद्धि, हृदय, शरीर और आत्मा, ये 5 धर्म के आधार जब शांत और स्थिर हो जाते हैं तो मनुष्य करुणा से भर जाता है।
इसे धर्म कहते हैं। और तुमने उसी धर्म के आधार पर यह निर्णय किया है द्रौपदी। इसलिए ये कार्य तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए पाप नहीं। अगर भाई कुछ समझ आया? हम तो शौक हो गए भाई कृष्णा जी की बातें सुनकर। पतियों के साथ पॉजिटिव बातें, एकदम मजा आ रहा है। किस प्रकार जीऊंगी गोविंद? हम तो कह रहे हैं ठीक है, पर यार ये वजह परेशान है। किस प्रकार सबके साथ न्याय कर पाऊंगी? अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करूंगी मैं? और समाज के कटाक्षों को कैसे सहन करूंगी? मेरे विषय में कैसे कैसे विचार करेंगे लोग गोविंद? जिनके मस्तक पर धर्म रहता है उनके चरणों में स्वयं ईश्वर पुष्प रखते हैं। अग्नि से जन्मी हो द्रौपदी, और अग्नि का एक नाम है पावन, जो सबको पावन करती है, सारी अशुद्धियों का नाश करती। मुझे विश्वास है तुम्हारे समीप आने वाली आत्मा पवित्र हो। चिंता मत करो सर। जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारा ये सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। अच्छा नहीं तो और क्या चाहिए। एकदम ही भाई बेस्ट एपिसोड था ये। द्रौपदी जी और कृष्णा जी की जो बातें चल रही थी धर्म और अधर्म के बारे में, क्योंकि द्रौपदी जी को लग रहा था कि ये अधर्म है, और कृष्णा जी ने भी बताया कि हाँ ये है तो अधर्म ही, लेकिन आपने जो है ना दूसरों के सुख के लिए ये फैसला किया है तो ये आपके लिए अधर्म नहीं है और कोई पाप भी नहीं है। और द्रौपदी को भी एहसास हो गया, उसको भी पता चला कि वाकई मैंने ही ये सब किया था, मेरे ही कारण ये सब हुआ है। तो भाई अच्छा था एपिसोड। कृष्णा जी ने बस गारंटी दे दी ना, अभी टेंशन खत्म। कृष्णा जी ने वचन दे दिया, ये वचन ही सबसे बड़ी बात है। वचन है ना, ये सब महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वही वचन वाला ही है। भाई देखेंगे वो महाराज द्रौपदी ने उसने भी वचन मांगा था, मेरे पुत्री पे पूरे के पूरे जो दुख होना चाहिए वही दुख आज वही हो रहे हैं। बाकी ये वाला एपिसोड है ना भाई मजा आ गया, खास कर कृष्णा जी ने जो वचन दिया है ना, ये बड़ा खुश हो गया हम यार देख कर। हाँ यार, द्रौपदी ने जो भाई ये जो
भगवानों से भाई वरदान में मांगे थे ना, जो जो दुख थे सारे संसार के द्रौपदी के ऊपर, वो कृष्णा जी ने जब याद दिलाए ना तो भाई बड़ा द्रौपद हैरान हो गया वाकई में, यार ये मेरे से धर्म हो गया है, अभी तो भाई क्या होगा यार, बड़ा बुरा हो गया द्रौपदी के साथ। पर जो कृष्णा जी ने पॉजिटिव बातें करके उसको बताया ना, द्रौपदी भी भाई एंड में राजी हो गई। और वो कह रही थी कि भाई आगे भी संसार में ऐसा चलेगा क्या, पर कृष्णा जी ने कहा नहीं, कभी नहीं, ये अधर्म है, सारी लड़कियों के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, सारे जीवन के दुख उनको दे दूँ भाई। तो कृष्णा जी ने बड़ी पॉजिटिव बातें की और हमें भी राहत मिल गई। और जो वचन दिया ना भाई साहब, सब कुछ द्रौपदी को मिल गया, और क्या चाहिए भाई, जब भी कहेगी तो कृष्णा जी पहुंच जाएंगे भाई, वचन मिल गया है, अब तो भाई दुख ही नहीं मिलेगा द्रौपदी को। भाई मज़ा आ गया यार, आज का एपिसोड ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया। सही बात है भाई, द्रौपदी जी को वचन मिल गया तो हमारे लिए भी खुशी की बात है। बस कृष्णा जी जिसके साथ हों तो भाई उनके लिए कोई मतलब अधर्म या ऐसी कोई टेंशन वाला माहौल ही नहीं है। बस आपके साथ देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड, अभी के लिए इतना, थैंक यू अल्लाह।